हेलो बच्चों, फिर से हम आपसे यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। देखिए, मैं लेसन नंबर 5 पढ़ाने जा रही हूँ, स्वतंत्र भारत में शिक्षा। देखिए, शिक्षा के संबंधी का वर्णन तो मैं पहले भी आपको कर चुकी हूँ, लेकिन अब जो करने जा रही हूँ वो कुछ सिफारिशें हैं जो राधा किशन ने आयोजित की थी। किसके विषय में? शिक्षा के विषय में। राधा किशन आयोग की सिफारिशें निम्न थी, जो कि निम्नलिखित थी। विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित सिफारिशें ये थी। विश्वविद्यालय यानी कि विश्वविद्यालय बड़े बड़े विद्यालयों के रूप में जो सिफारिशें रखी गई, वो कैसी कैसी सिफारिशें थी? किसकी? राधा किशन की। प्रत्येक स्तर की शिक्षा को अपने आप के उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक स्तर पर जो शिक्षा होती है वो उद्देश्यपूर्ण अपने आप में ही होनी चाहिए, यानी कि किसी की मोहताज नहीं होनी चाहिए। राधा किशन आयोग ने स्पष्ट किया है कि हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बिंदुओं को प्राप्ति द्वारा प्रजातंत्र की खोज में संलग्न करें, कि हमें ऐसे ऐसे विद्यार्थियों की खोज, ऐसे ऐसे नागरिकों की खोज करनी चाहिए जो कि वह शिक्षा को ग्रहण कर सकें और अच्छी शिक्षा का प्रदानता कर सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश की परिस्थितियों में हुए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ऐसे योग्य नागरिक तैयार करना है, यानी कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश को उन्नत बनाने के लिए ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो हमारे देश को उन्नत के शिखर पर ले जा सके। दूसरा पॉइंट है इसका, देश का समाज सुधार की अत्यधिक आवश्यकता, यानी कि देश की को सुधार की आवश्यकता क्यों होती है? देश की सुधार की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि अगर हमारे देश में सुधार लाना है तो पहले हमें अपने नागरिकों को शिक्षित बनाना होगा, क्योंकि अगर नागरिक शिक्षित होगा तो वह अपने कार्य को, अपने देश की सुरक्षा को अच्छी तरह से भलीभांति समझ पाएगा। अतः विद्यालयों के उद्देश्य को ऐसे व्यक्ति को तैयार करना चाहिए जो दूरदर्शी, बुद्धिमान और बौद्धिक साहस से युक्त हो, यानी कि हमें ऐसे नागरिक चुन कर लाने चाहिए जो दूरदर्शी, जो दूर से देखकर ही अपने कहते कार्यों को पहचान सके, जो बुद्धिमान हो और जो बौद्धिक साहस में भी प्रगति प्राप्त कर सके, यानी कि बुद्धि के रूप में अपने कार्य को अग्रसर से आगे अपने देश को बढ़ा सके। तीसरा पॉइंट है, स्वतंत्र भारत में प्रजातंत्र को अपनाया और कि विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा प्रजातंत्र को सफल बनाने में सहायक होनी चाहिए, यानी कि प्रजातंत्र को सफल बनाने में क्या होनी चाहिए? सहायक होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है, आयोग के अनुसार शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को भी स्वीकार करते हुए वर्णन किया गया है, यानी कि यदि हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा तो ही हम अपनी बौद्धिकता से शिक्षा को प्राप्त कर पाएंगे, और शिक्षा को प्राप्त करने का मतलब है कि अपने देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचा पाएंगे। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों, विश्वविद्यालयों में शिक्षक वर्ग संबंधी सिफारिशें। ये किसने दी थी? ये आयोग के अनुसार सिफारिशें की गई थी। आयोग के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति के समय शैक्षिक योग्यता के अनिवार्य के रूप में ध्यान रखना चाहिए। आयोग के सुझाव अनुसार योग्यता के अनुसार शिक्षकों को पदोन्नति देनी चाहिए, यानी कि यदि हमारा सुझाव यह होगा कि यदि शिक्षक को एक उन्नति पद की प्राप्ति करानी है तो उसकी शिक्षा को देखकर ही उसकी पद की प्राप्ति करानी चाहिए। लेक्चर और रीडर, प्रोफेसर आदि पदों को अनुपात 2:1 होना चाहिए, यानी कि ऐसी ऊंची पदवी देने के लिए हमें शिक्षक प्राप्ति भी देखनी चाहिए। आयोग के अनुसार शिक्षकों का निवास व्यवस्था विद्यालय के पास ही होनी चाहिए, यानी कि इसके कारण यह है कि यदि हमें शिक्षक को देखना है तो उसका क्या कार्य देखना होगा? उसका निवास स्थान भी नजदीकी में ही होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, शिक्षक स्तर संबंधी सिफारिशें। आयोग को सुझाव दिया है कि 18 वर्ष से कम उम्र वाले छात्रों को कॉलेज में प्रवेश नहीं देना चाहिए। शिक्षक के स्तर के, यानी कि कहते हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे कॉलेज में प्रवेश नहीं ले पाए। शिक्षक के स्तर से सुधार के लिए विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों को छात्रों की संख्या को नियंत्रित की जानी है, और जहाँ कॉलेजों में शिक्षा प्राप्ति होती है वहाँ विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े विद्यालयों में शिक्षा यानी कि संख्या की नियुक्ति की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम संबंधी सिफारिशें। अब आती है पाठ्यक्रम, यानी कि विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम किस अनुसार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। जैसे विद्यार्थी होते हैं उनका पाठ्यक्रम भी वैसा ही होता है, यानी कि निम्न क्लास के विद्यार्थी होते हैं, छोटी क्लासों के विद्यार्थी होते हैं तो उनकी छोटी क्लास का सिलेबस होता है, और बड़े बड़े बच्चे होते हैं, कॉलेजों के बच्चे होते हैं तो उनका पाठ्यक्रम भी उसी अनुसार होना चाहिए। राधा किशन के अनुसार आयोग के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम छात्रों के विस्तर अनुसार होना चाहिए तथा सामान्य शिक्षा का ज्ञान भी उसी अनुसार कराना चाहिए। बच्चों, अब मैं ये नोट्स के रूप में आपको पढ़ा रही हूँ, और इसे आप नोट्स के रूप में लिख भी सकते हो और समझ भी सकते हो, कार्य भी कर सकते हो। और यदि ये वीडियो आपको समझ में आई तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।